अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट इरफान और आज की वीडियो जो है डीएचए की मार्केट से रिगार्डिंग लेके आए हैं। डीएचए की मार्केट इस टाइम पे किस तरह की चल रही है, इस वीक कितना काम हुआ है, किस फेज़ में कितनी ट्रांसफ़र्स हुई हैं, कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखी गई है, ये सारा आज डिस्कस करने का पर्पस था हमारा। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डीएचए फेज़ 6-7 से। डीएचए फेज़ 6-7 के जो रेट हैं वो वहीं पे बरकरार हैं जो वहाँ पे रेट थे। यहाँ पे बिल्डर्स ने जो घर बनाना था वो बना चुके हैं। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें फेज़ 6 में घरों की, तो तकरीबन 17-18 करोड़ रुपए का टॉप क्लास का आपको घर मिल जाता है। इससे आगे फेज़ 7 में चले जाएं, फेज़ 7 में घर की बात करें तो वहाँ पे तकरीबन कोई आपको 10 करोड़ रुपए से 12 करोड़ रुपए का टॉप ऑफ द लाइन घर मिल जाता है। अगर हम वहाँ पे प्लॉट की प्राइस की बात करें तो तकरीबन मैंने लास्ट भी अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया था, 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है मिनिमम, मैक्सिमम जो है 4 करोड़ रुपए तक इसका रेट चले जाता है। मतलब कि अभी मार्केट का कुछ ऐसा वहाँ पे इफेक्ट नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं फेज़ 9 पे। फेज़ 9 पे इफेक्ट हुआ है, फेज़ 9 में रिवर्स हुआ है। अगर हम फेज़ 9 की कमर्शियल फाइल की बात करें तो वो 3.25 करोड़ रुपए से माइनस में आई है। इस टाइम तकरीबन कोई 2 करोड़ रुपए की सराउंडिंग में उसका रेट एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा फेज़ 9 की फेज़ 10 की बात करें, फेज़ 10 का कमर्शियल जो कि 2 करोड़ 65 लाख रुपए पे ओपन हुआ था, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में 1 करोड़ 55-60 लाख रुपए के इन बिटवीन आपको फाइल मिल जाती है। ये कमर्शियल की मैं बात कर रहा हूँ। रेजिडेंशियल भी इसी तरह से देखी जाए तो रेजिडेंशियल का जो है 1 करोड़ 40 लाख रुपए से माइनस में आया। तकरीबन इस टाइम कोई 88 और 90 के इन बिटवीन आपको रेट एग्जिस्ट करता है उसका। इसके अलावा 10 मरला की बात करें, वो भी इस टाइम कोई 53, 54, 55 की ब्रैकेट में मिलता है। अब ये रेट की जो वेरिएशन है वो इसलिए आती है कि डेली बेसिस पे इनका जो रेट है वो फ्लक्चुएट होता है, डेली बेसिस पे इनका रेट चेंज होता है, क्योंकि मार्केट में कितने का बायर है कितने का सेलर है ये उस ऑन स्पॉट जो है वो मालूम होता है कि इतने का बायर है मार्केट में और इतने का सेलर है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो रेट है वो सेट होता है। और अगर हम बात करें तो जिस तरह से अभी डॉलर नीचे आ रहा है तो हम यही आपसे कहेंगे, डॉलर जिस तरह से नीचे आता जा रहा है तो प्रॉपर्टी में एक बूम आने के चांसेस हैं। लोगों ने इधर आना स्टार्ट कर दिया है। जिस तरह से मैंने अपनी एक वीडियो में मज़ीद ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि बैंक इंटरेस्ट की बात की थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैंक इंटरेस्ट हो गया है। अभी जिस तरह से डॉलर हमारा नीचे आता जाएगा तो उससे ये होगा कि लोग अपने पैसे को सेव करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में आएंगे। तो रियल एस्टेट सेक्टर में आपको इस टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बड़ा बेस्ट टाइम है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, 2 साल तक भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 2 साल के लिए, तो आपके पास फेज़ 10 बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि वो कंप्लीट एक पैकेज बन चुका है। इसमें अगर हम बात करें 1 कनाल 2 कनाल, इसके अलावा 5 मरला 8 मरला 10 मरला रेजिडेंशियल मिलता है, इसके अलावा 4 मरला 8 मरला आपको कमर्शियल मिलता है और मेगा प्रोजेक्ट इसमें बिजनेस हब्स आपको मिलते हैं। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मुलाकात हुई कि नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।